बच्ची के परिजनों को खरीदने का कोशिश, बच्ची का कैरेक्टर के बारे में बोलना, जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन लोग को लाठी से मारना, उन पे केस करना कि वो दोबारा आवाज़ ना उठाएं। अब ये सब चीज़ देख के आपको क्या लगता है? थे कोई 2018 में जिसके पास रेंट पे रहने का पैसा नहीं था, वो आज 2026 में उसका 40-40, 45-45 हॉस्टल है। कहाँ से आ रहा है ये? और वैसे वैसे हॉस्पिटल को और वैसे वैसे डॉक्टर को आप जात देख के अगर डिफेंड कर रहे हैं तो आप नामर्द है, चूड़ी पहनिए। है कि अगर ये राज खुलेगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े वाइट कॉलर लोग, सो कॉल्ड जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनका नाम आना ही आना है। नहीं तो प्रशासन इतना सक्रिय होकर किसी चीज़ में देखें बिहार में प्रशासन को इतना सक्रिय होकर कोई काम करते हुए, निगेटिवली काम करते हुए इतना जल्दी स्टेटमेंट दे देना कि सहजानंद प्रसाद सिंह, जिनकी सेहत सर्जरी करके एक क्लिनिक है, उनके पास बच्ची पहले पहुंची थी और उन्होंने पुलिस को खबर नहीं किया। ये उनका गलती है और उनको सजा होना चाहिए। पाते हैं सम्मान तपोवल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये रामधारी सिंह की पंक्तियां जो है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां अब कलयुग में पूरे तरीके से दिख रहा है लोगों को कि कैसे लोग जो है दुष्कर्मियों की जात देख रहे हैं, कैसे लोग हत्यारों की जात देख रहे हैं और आतंकवादियों तक को लोग जो है जात में बांट दे रहे हैं। हालिया मामला यह है कि नीट एस्पिरेंट की जो बच्ची थी, नीट की जो एस्पिरेंट थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है। उसमें सवालिया निशान एसएचओ पर खड़ा होता है, उसमें सवालिया निशान खड़ा होता है प्रभात मेमोरियल और डॉक्टर सतीश पर। उसके बाद एक पूरी लॉबी जो है उसको डिफेंड करने में लग जाती है। हमारे साथ आदित्य सिंह हैं, ये तमाम सामाजिक बिंदुओं पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और इसी मामले पर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग दुष्कर्मियों के जात को देख रहे हैं, जो लोग उन हत्यारों का, हैवानों का जात देखकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले बात कि मेरे हिसाब से मर्द जात को चूड़ी पहन लेना चाहिए। वैसे वैसे मर्द, चाहे वैसे वैसे लोग जो दुष्कर्म में जात देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा गलत इस दुनिया पे कोई हो ही नहीं सकता है। और सबसे पहले तो वो डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, सबसे पहले वो डॉक्टर, चाहे और डॉक्टर में जात देखा जा रहा है, पॉइजन देने वाला डॉक्टर में आप जात देख रहे हैं और उसको जात देख के डिफेंड कर रहे हैं, इतना जातिवाद किसी में नहीं होगा। चूड़ी पहन के मर जाना चाहिए लोगों को। आदित्य जी, लोग ये कह रहे हैं कि सहजानंद प्रसाद सिंह, जिनकी सेहत सर्जरी करके एक क्लिनिक है, उनके पास बच्ची पहले पहुंची थी और उन्होंने पुलिस को खबर नहीं किया। ये उनका गलती है और उनको सजा होना चाहिए। जो सजा बना है कानून में एकदम होना चाहिए। लेकिन इससे ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं आप डॉक्टर सतीश को, क्योंकि डॉक्टर सतीश जहर दे के मारे हैं, वो हत्या किए हैं, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। पीड़िता के परिवार का ये कहना है कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में सतीश, जो डॉक्टर हैं, वहाँ के सीएमडी हैं, उन्होंने 3 दिन तक बच्ची को रखा। अगर उस बच्ची का अवस्था जो था वो नाजुक था तो कम से कम उससे एक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था कि आखिरी स्टेटमेंट वो क्या देना चाहती है। और पीड़िता के परिवार का ये कहना है कि उस बच्ची को इसलिए मारा गया है ताकि राज जो है वो लोगों का खुल ना पाए। एकदम सही, इसीलिए मारा ही गया है। डॉक्टर सतीश पैसा लिए हैं हॉस्टल संचालक से। आज एक बात बताइए, नॉर्मल सा बात है, कोई 2018 में जिसके पास रेंट पे रहने का पैसा नहीं था, वो आज 2026 में उसका 40-40, 45-45 हॉस्टल है। कहाँ से आ रहा है ये? उसका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें सोना का वो चेन पहना हुआ है, 10 लाख 20 लाख का तो सोना पहने हुए है। जिसके पास पैसा खाने का नहीं था, सेक्स रैकेट चलाता था वो, जो हॉस्टल संचालक है। इसमें पुलिस मिली हुई है, इसमें डॉक्टर मिले हुए हैं। और ये एक बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ होगा। इस बार हुआ है, इसका मतलब है कि पहले भी बहुत बार हुआ होगा। तो सोचिए कितने बच्चियों के साथ ऐसा हुआ होगा। और वैसे वैसे हॉस्पिटल को और वैसे वैसे डॉक्टर को आप जात देख के अगर डिफेंड कर रहे हैं तो आप नामर्द है, चूड़ी पहनिए। सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रशासन के कंधे ये जिम्मेदारी है कि हर गरीब, लाचार, आम या खास लोगों के लिए वो वर्क करती है, न्याय दिलवाने का काम करती है, वो प्रशासन बाइस्ट मानी जा रही है। और बाइस्ट मानी जा रही हैं रोशनी वर्मा, बाइस्ट माने जा रहे हैं एएसपी अभिनव। और उन्हीं एएसपी अभिनव को जो है एसआईटी टीम जो गठित हुआ है उसमें एएसपी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है और वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मामले को हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर ये राज खुलेगा
तो इसमें बहुत बड़े बड़े वाइट कॉलर लोग, सो कॉल्ड जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनका नाम आना ही आना है। नहीं तो प्रशासन इतना सक्रिय होकर किसी चीज़ में देखें बिहार में प्रशासन को इतना सक्रिय होकर कोई काम करते हुए, निगेटिवली काम करते हुए इतना जल्दी स्टेटमेंट दे देना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही स्टेटमेंट हो जा रहा है। वो भी इतने बड़े बड़े पदाधिकारी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन लोग का मीडिया कवरेज चाहे स्टेटमेंट देने से पहले उन लोग का पूरा जांच होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बिना पूछे, बिना समझे, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बोल दे रहे हैं कि जल्दी से ये मैटर ख़त्म हो, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई वाइट कॉलर पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग का इसमें नाम आना ही आना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें किसी पॉलिटिशियन की जो है मिलीभगत है? प्रशासन के रवैये की वजह से। प्रशासन का रवैया देखिए ना, नीचे एसएचओ से लेके एसएसपी से लेके हर लोग इसमें शामिल है। इतना हड़बड़ी किस चीज़ का है? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? अधिकार है आपका देने का स्टेटमेंट? बच्चा का खेल चल रहा है। मामला को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इसमें जो है एसआईटी की गठन हो गई है और सरकार कह रही है कि एसआईटी का गठन हो गया है, न्याय मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, इस बच्ची को न्याय मिलेगा? अच्छा ठीक है, मेरा उस बच्ची के घर पे जाना हुआ है, उनके परिजनों से बात हुआ है। आप एक बात बताइए, बच्ची के परिजनों को खरीदने का कोशिश, ठीक है, अब जाके अब हाल में बच्ची का कैरेक्टर के बारे में बोलना, जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन लोग को लाठी से मारना, उन पे केस करना कि वो दोबारा आवाज़ ना उठाएं। अब ये सब चीज़ देख के आपको क्या लगता है? सीधा सीधा इसमें कोई बड़े लोग मिले हुए हैं। ये सेक्स रैकेट छोटा नहीं है, ये एकदम सेक्स रैकेट है। इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो कितने बड़े लोग हो सकते हैं? कितने बड़े, इतने बड़े लोग हो सकते हैं कि वो ये सारा प्रशासन तंत्र को वो चला रहे हैं अपने इशारा पे। वो जिनको कह रहे हैं वो उस पे केस कर रहे हैं, वो जिन पे कह रहे हैं उन पे वो डंडा मार रहे हैं। परिजनों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, पैसा से खरीदने का कोशिश किया गया है। ये उनके पिताजी का ही स्टेटमेंट होगा या उनके भाई का। हम उनके घर पे गए हैं, बहुत ही सरल परिवार से वो लोग आते हैं, बच्ची बहुत पढ़ने में तेज़ थी। लोग जब डिफेंसिव हो रहे हैं, डॉक्टर सतीश को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उस लड़की को जाति में बांटा जा रहा है। क्या सही में उस बच्ची को जाति में बांटा जा रहा है? जाति में एकदम बांटा जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर को जाति में बांटा जा रहा है, पीड़िता को जाति में बांटा जा रहा है, जबकि हम लोग को ये सिखाया जाता है कि बहन बेटी किसी एक की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर सतीश का पहले जात निकाला गया, सहजानंद बाबू का जात निकाला गया, यहाँ पे जाति का बात ही नहीं है। जो दोषी है उस सब को सजा होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर सहजानंद हो, चाहे ये प्रभात मेमोरियल वाले हों, सबको सजा होना चाहिए। आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे कि आदित्य सिंह इस मामले में किसको किसको दोषी मानते हैं और किसको किसको सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? श्रवण अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, आशु अग्रवाल, आप एसएचओ वहाँ की जो महिला थी उनको, रोशनी वर्मा, एएसपी साहब, और मैं भूमिहार समाज से आता हूँ और हमारे जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हैं, उनका भी पूरा गलती है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रेप को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर सहजानंद दोषी हैं तो उनको जो कड़ा से कड़ा कानून में सजा है वो होना चाहिए। रेप में जातिवाद होना ही नहीं चाहिए और रेप को आप जातिवाद से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और उस प्रभात मेमोरियल अस्पताल का क्या, जिसके सीएमडी सतीश पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने इस बच्ची की पॉइजन देकर, जहर का इंजेक्शन देकर उनकी जान ली है, ऐसा उनके परिवार का, उस बच्ची के परिजनों का मानना है। तो उस प्रभात मेमोरियल अस्पताल और डॉक्टर सतीश का क्या, जिससे कि लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारी बच्ची को बचाएगा? हर एक आम लोग उम्मीद डॉक्टर से यही उम्मीद रखता है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है धरती पे, और अगर डॉक्टर ये चीज़ कर रहे हैं तो आम आदमी से ज़्यादा बड़ा सज़ा डॉक्टर सतीश को मिलना चाहिए और उनका सबसे पहले हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसा बहुत काम किए होंगे, उनको एक्सपीरियंस है इस काम का। तो डॉक्टर सतीश जहां कार्यरत हैं वो प्रभात मेमोरियल अस्पताल बंद होनी चाहिए, एसएचओ रोशनी वर्मा पे कार्रवाई होनी चाहिए, एएसपी अभिनव पे कार्रवाई होनी चाहिए श्रवण अग्रवाल, नीतू अग्रवाल और आशु अग्रवाल पे, ऐसा मानना है आदित्य सिंह का। इनका ये भी कहना है कि किसी भी रेप को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है
और जातियों के बुनियाद पर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दुष्कर्म है, ये कुकृत्य है। आप इस वीडियो को मीडिया दर्शन पर देख रहे हैं। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।